नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन दीदी बनकर देश की महिलाएं भरेंगी सपनों की उड़ान। केंद्र सरकार की ओर से फ्री ट्रेनिंग के साथ हर महीने मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों को गेहूं की बिक्री पर अतिरिक्त बोनस देने का किया ऐलान। 2275 रुपए की जगह अब किसानों को मिलेगा 2400 रुपए का रेट। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों के नए कार्यालय का किया उद्घाटन। जैविक खाद्य पदार्थों समेत अन्य कृषि उत्पाद के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। देश में महिलाओं को आगे लाने और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के बेहतरीन मौके उपलब्ध कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कार्यक्रम में देश भर के 11 अलग अलग राज्यों से आई नमो ड्रोन दीदियों को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन सौंपा। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रख रखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं ड्रोन दीदी के रूप में बेहतर कमाई कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में अमित शाह ने कहा कि समितियों का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि समस्याओं को दूर कर जैविक खाद्य पदार्थों समेत कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में दूसरे कार्यों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी गई है। देश में अभी गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल है, जो बोनस के बाद 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी किसानों को गेहूं पर बोनस दिया जा रहा है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह यूपी सरकार ने भी गेहूं की खरीद का रेट बढ़ाने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष में खाद्य तेलों के आयात में बेशक भारी गिरावट देखी जा रही हो, लेकिन रिफाइंड तेल की हिस्सेदारी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू तेल वर्ष में फरवरी तक खाद्य तेल आयात 21% घटा, जबकि रिफाइंड तेल की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 17% हो गई है। हालांकि रिफाइंड तेल के आयात में भी कमी आई है, जबकि कच्चे तेलों का आयात तेजी से घटा है। इस बीच 2023-24 में खाद्य तेल आयात में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी महीने में तेल का आयात 13% घटकर 9.74 लाख टन रह गया। पिछले साल फरवरी में ये आंकड़ा 11.14 लाख टन था। नई आवक का असर चना के भाव पर दिखने लगा है। आवक के दबाव में हफ्ते भर में चना की कीमतों में कमी आई है। कारोबारियों के मुताबिक आगे भी इसकी कीमत कम होने का अनुमान है। हालांकि उत्पादन घटने और पिछला स्टॉक कम होने से लंबी अवधि में इसके भाव तेज रह सकते हैं। बीते एक सप्ताह के दौरान चना के थोक भाव 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर चुके हैं। क्या आपको पता है कि गोदाम में रखे आपकी उपज पर भी बैंक लोन देता है? बैंक से ये लोन कैसे किसानों को मिलेगा, कहां से मिलेगा और उसके एवज में किसानों को कौन सी नई योजना के तहत अप्लाई करना होगा, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं।
It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? बच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश के करोड़ों किसानों को बिना किसी गारंटी के सीधे लोन देने के लिए हाल ही में ई किसान उपज निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को गोदाम में रखे अनाज पर लोन मिलेगा। बिना किसी गारंटी के लोन देने वाली योजना ई किसान उपज निधि योजना क्या है और कैसे किसान इससे जुड़कर फायदा उठा सकते हैं, देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी आजीविका खेती से चलती है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद अब किसान अपने उपज के भंडारण पर भी लोन ले सकते हैं। ये सब कैसे होगा और इसके लिए किसानों को क्या करना होगा, हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सरकार की ओर से किसानों के लिए क्या कह रहे हैं। हमारे अन्नदाता ही हैं जिनके कारण आज देश आत्मनिर्भर हुआ है, समृद्ध हुआ है और आपके कर्मठ प्रयासों की वजह से ही आज पूरे विश्व में भारत को एक अलग नजरिए से देखा जाता है और लोगों को विश्वास है कि भारत जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई समस्या हो, तो पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हो, अलग अलग प्रकार के फल सब्जियां हो, सभी चीजों में विश्व की सहायता के लिए भी भारत खड़ा है। देश भर में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मोदी सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं की बदौलत देश के किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक और योजना ई किसान उपज निधि योजना देश के किसानों की तरक्की और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लॉन्च की है। ई किसान उपज निधि योजना अन्नदाताओं को बिना किसी गारंटी के लोन देने के लिए मोदी सरकार की नई योजना है। ई किसान उपज निधि के जरिए किसानों को बिना किसी गारंटी के गोदाम में रखे अनाज पर भी 7% ब्याज पर लोन मिल सकता है। कोई भी WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस में अपना उपज को रखेगा तो ये सब बैंक आसानी से और ये डिजिटल माध्यम से बड़ा सरल प्रोसेस से 7% पे किसानों को ऋण दे सकेंगे, जिससे किसान 6 महीने तक अपना सामान WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस में रखे, कोई कोलैटरल नहीं, कोई और सिक्योरिटी नहीं। ये जब सही समय आएगा तो किसान अपने उपज को बेच सकते हैं, जिससे डिस्ट्रेस सेल कि भाई आज की आज कटाई की फसल को निकाला और तुरंत बेचना पड़े क्योंकि पैसे की आवश्यकता है, उससे हमारे किसान भाई बहन मुक्त होंगे। अपनी उपज को WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस में रख के सालाना 7%, तो समझो 3 महीने रखा तो 3 महीने का तो सिर्फ 1.25% आपको ब्याज लगेगा। और उतने कम खर्चे में जब समय अनुकूल होगा, और अनुकूल समय भी बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। ई किसान उपज निधि योजना के तहत किसानों को ये लोन
वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA की मदद से दिया जाएगा। किसानों को इस योजना के तहत सिर्फ रजिस्टर्ड गोदाम में ही अपने उत्पाद रखने होंगे, जिसके आधार पर उन्हें लोन दिया जाएगा। ई किसान उपज निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 7% की ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी यानी कुछ गिरवी रखे आसानी से लोन मिल सकेगा। सरकार को भरोसा है कि नई योजना की बदौलत बिना गारंटी के अन्नदाताओं को लोन मिलने से उनका विकास होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब हम मॉडर्नाइज करेंगे, जब हम आधुनिक बनाएंगे हमारे कृषि की व्यवस्थाओं को, तभी चल के किसानों को सही दाम भी मिलेगा अपनी उपज का, किसानों को की आमदनी हम बढ़ा पाएंगे और किसानी क्षेत्र में फिर एक बार लोगों को उत्साह आएगा, लोग उसकी तरफ जाएंगे। जो डिजिटल गेटवे बनाया गया है वो भी इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेपिंग स्टोन इन आवर एफर्ट टू मेक फार्मिंग वंस अगेन एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ई किसान उपज निधि योजना से अब किसानों को संकट में अपनी फसल बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। स्कीम को लॉन्च करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ई किसान उपज निधि किसानों को संकट के समय में उनकी फसल को कम मूल्य पर बेचने से बचाएगी, क्योंकि ई किसान उपज निधि और टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को उपज के भंडारण की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों को उनकी उपज के लिए सही मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि WDRA के अंतर्गत गोदामों की गहन निगरानी की जाती है, जो कृषि की उपज को अच्छी हालत में रखते हैं और खराब नहीं होने देते। WDRA नियंत्रण रखता है सभी वेयर हाउसेस के ऊपर। दे मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द वेयर हाउसेस, उसमें सब सुविधाएं अच्छी हैं कि नहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वो सब करने का काम WDRA लगातार करता रहता है। बड़ा छोटा संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल वेरी स्मॉल, बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम कि कोई WDRA वेयर हाउस जो रजिस्टर्ड है WDRA में वो कमजोर नहीं होता है, वो लगभग 4 या 5 स्टार रेटेड वेयर हाउस ही होता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने योजना को लॉन्च करते हुए बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक किसानों को तय ब्याज दर पर कर्ज की रकम चुनने का विकल्प भी उपलब्ध कराएंगे। अभी WDRA के पास देश भर में लगभग 5,500 गोदाम रजिस्टर्ड हैं। वहीं कृषि से जुड़े गोदामों की कुल संख्या लगभग 1 लाख है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गोदाम मालिकों से WDRA की ओर से ली जाने वाली सुरक्षा राशि को भी स्टॉक मूल्य का 3% घटाकर 1% किया जाएगा। इससे किसानों को गोदाम का उपयोग करने और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी व्यक्ति WDRA रजिस्टर्ड गोडाउन में अपना सामान रखता है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को 3% से घटाकर अब 1% कर दिया है। तो मात्र 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट देके जो भी बैंक या नाबार्ड लेंडिंग करता है इस व्यवस्था के कारण के, जो भी व्यक्ति WDRA वेयर हाउस में सामान रखे, अपनी उपज को रखे और वो जब लोन लेता है नाबार्ड से या बैंक से, तो आपको भी सुरक्षा होगी कि आपका पैसा खराब नहीं होगा, आपका NPA नहीं होगा। किसानों को लोन की सुविधा देने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है, ताकि किसानों को पंजीकृत गोदाम में रखे उत्पादन पर आसानी से कर्ज की सुविधा मिल सके। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से विराम के लिए। जब वापस आएंगे तो आपको ई किसान उपज निधि योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं विस्तार से बताएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं। आज पूरी टीम हमारी पहुंची है अजमेर।
हमारे किसानों की जिंदगी में कैसे मसाले बदलाव लाते हैं और कैसे वो खेती कर पाते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज उनसे जानेंगे। अक्सर देखा जाता है कि पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए किसान अपनी फसल को सस्ती दरों में बेच देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि किसानों को उपज रखने के लिए गोदाम मिलेगा। साथ ही पैसे की जरूरत पड़ने पर वो लोन भी ले सकते हैं। लेकिन इस योजना के तहत आपको किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और योजना का लाभ उठाने के लिए कौन-कौन लोग पात्र हो सकते हैं, देखिए। तहत मान्यता प्राप्त गोदाम में रखी उपज पर लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप इस वीडियो को देखकर उसमें बताई गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से ई उपज निधि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को रजिस्टर्ड गोदामों में रखी उपज के बदले लोन हासिल करने की सुविधा देने के लिए मोदी सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ई किसान उपज निधि योजना। इस डिजिटल गेटवे का मकसद किसानों को WDRA रजिस्टर्ड गोदाम में रखे भंडार पर बैंकों से लोन लेने की सुविधा देना है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे खुद को इस किसान उपज निधि नाम के डिजिटल गेटवे पर रजिस्टर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको test.wdra.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। ये भारत सरकार की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट है। वेबसाइट पर पेज खुलते ही आपको वेबसाइट के ऊपर में लिखा हुआ डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि दिख जाएगा, जिसमें योजना से जुड़ी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको लिखा मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर। आपको रजिस्टर वाले लिंक पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप इस बॉक्स में उसी मोबाइल नंबर की जानकारी दें जो मोबाइल फोन फॉर्म भरते वक्त आपके पास हो। उस नंबर पर एक OTP आएगा। 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP दर्ज करें। साथ ही साथ एक कैप्चा कोड भी दिखेगा। आपको सही कैप्चा कोड दिए हुए स्थान पर भरना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नियम एवं शर्तों वाले बॉक्स में क्लिक करना होगा। नियम एवं शर्त वाले बॉक्स में क्लिक करने पर आपके मोबाइल फोन में OTP आएगी। इसे आपको OTP की जगह लिखना होगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक विंडो सामने आएगा। इस विंडो को ध्यान से पढ़िए
क्योंकि इसमें ज्यादातर गोपनीय नीति, नियम और शर्तें विस्तार से बताई गई हैं। सब कुछ ध्यान से पढ़ने के बाद आप इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद आपके सामने आपकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको सही ईमेल एड्रेस भरना होगा। ईमेल एड्रेस भरने के बाद दिए हुए मेल में वेरिफिकेशन के लिए एक और ओटीपी आएगी। ईमेल पर वेरिफिकेशन पाने के बाद आपके पास पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक पासवर्ड बना सकते हैं और उस पासवर्ड को दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। लॉगिन करने के बाद आप इसके होम पेज पर जाकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट वाला विंडो दिखेगा। वहां आपको लिखा मिलेगा, निम्नलिखित उल्लेखित दस्तावेज तैयार रखें। यानी कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें फॉर्म भरते वक्त आपको तैयार रखना होगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी। कुल 14 स्टेप हैं जिन्हें एक एक कर आपको फॉलो करना है। जो भी आपकी निजी जानकारी है उसे डालते हुए आगे बढ़ते जाना है। उदाहरण के तौर पर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमारा आधार कार्ड, ब्यूरो चेक और आयकर जैसे अन्य सहमतियां मांगी गई हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट इन्हें पढ़ें और आपको हर चीज का ज्ञान हो तो आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर सकते हैं और सहमति के बाद आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको डिपॉजिटरी का चयन करना होगा। डिपॉजिटरी के चयन के बाद जमाकर्ता का नाम डालना है, फिर उसका मोबाइल नंबर डालना है और फिर आगे बढ़ें। स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन के बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कुल 14 स्टेप फॉलो करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए फोन नंबर 7969076111 और ईमेल एड्रेस customer.support@johnsamarth.in पर जाकर सहायता ले सकते हैं। तो मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।